ये जो झूठे शिक्षक हैं वे केवल शिक्षाओं को देकर धोखा नहीं देते हैं। आप केवल यदि शिक्षाओं को देखकर ही आप जज कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, तो आप धोखा खा सकते हैं। उनके जीवनों को देखना, उनका जीवन कैसे हैं, क्या उनका जीवन परमेश्वर की इच्छा से चल रहा है या कि उनका जीवन खुद की इच्छा से चल रहा है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो प्रभु का है प्रभु की इच्छा से जिएगा, जो प्रभु का नहीं है वो अपनी इच्छा से जीता है। इसी से तो हमको समझ में आता है, भले वो शिक्षा कितने भी प्यारी दे, कितना भी अच्छा दे, कितना ही बिब्लिकल दे। और मैंने कई बार आपको पहले भी चिताया है कि शैतान भी बाइबल के वचनों को इस्तेमाल करके बहुत अच्छे अच्छे संदेश वो दे सकता है, ये संभव है। लेकिन वो ऐसा जिएगा नहीं, वो केवल प्रचार कर सकता है, लेकिन वो ऐसा जीता नहीं है। इसलिए जो भी प्रचारक अपने जीवन के द्वारा, जो उसने जीवन में अनुभव किया, अपने जीवन में जैसा वो जी रहा है, उन बातों को लेकर वो प्रचार ना कर पाए, तो याद रखिएगा केवल शिक्षा से ही आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, आप उसे परख नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन पर ज्यादा फोकस करिए। राइट। सो विश्वास में उन्नति करने के लिए यहूदा यहाँ पर विश्वासियों को चिता रहे हैं कि उन्हें विश्वास में उन्नति करते हुए जाना है। ये सारी चुनौतियों के बावजूद, झूठे भविष्यवक्ताओं के होने के बावजूद, झूठे शिक्षकों के कलीसियाओं के अंदर होने के बावजूद, उन पर हमको फोकस नहीं करना। उन्हें यही बात यहूदा समझा रहे थे, उन पर तुम्हें फोकस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए? तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम्हारे विश्वास यानी यीशु मसीह पर, और उसमें ही बढ़ते जाओ। ऐसे तत्व हमेशा कलीसियाओं में रहेंगे, आने वाले समय में भी बहुतायत से रहेंगे। आज हर जगह है, आपको ऐसे समझौता करने वाले मसीह आपको मिलते ही रहेंगे। उनको देखकर यदि आप जीते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, आप अवश्य ठोकर खाएंगे, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि क्या आप ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे लोग आपको मिलते भी हैं हर जगह, लेकिन जब मैं उनको देखता हूं, अब ऐसा भी नहीं कि वो ना दिखें, मैं आंखें तो बंद नहीं कर सकता, दिखते हैं वो लोग। ऐसे लोग जो समझौता करके अपने आप को मसीह कहकर जीते हैं, वो आपको दिखेंगे ही, लेकिन उनको केंद्रित करके आप मत जिए, उनको पर फोकस मत करिए, उनको इग्नोर करना सीखिए आप, और आपका फोकस प्रभु पर रहे। बस ऐसे ही आप अपने विश्वास में उन्नति कर सकते हैं। और विश्वास में उन्नति के बारे में मैंने पहले भी आपको कुछ संदेश दिए हैं, आप जाकर उनको सुनिए, समझिए। और आगे वो क्या कहते हैं, विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए तुमको बढ़ना है। मतलब अब करना क्या है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना भी तुमको करते रहना है। इसका मतलब वो विश्वासी पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते थे, और शायद वे विश्वासी पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के मतलब को समझते भी थे। और नए नियम का कोई भी इंसान, मैं आपसे कह दूं, नए नियम का कोई भी इंसान बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थना नहीं कर सकता। नया नियम पवित्र आत्मा में होकर जीने वाला जीवन ही तो है। नए नियम के लोग यदि हम हैं, तो हम नए नियम के लोग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम में पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा में ही हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम प्रार्थना करते हैं। और इस बात को हर एक सच्चा मसीही जानता है, जो प्रभु में नया जन्म प्राप्त करके, पवित्र आत्मा प्राप्त करके उस आत्मा में वो जी रहा है, उसको ही पता है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है, कि वो प्रार्थना पवित्र आत्मा में कर रहा है या पवित्र आत्मा से बाहर होकर वो प्रार्थना कर रहा है, उसको ये बात पता है। और इसे मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यदि आप प्रभु को जानते हैं, उसको अनुभव किए हैं, नया जन्म प्राप्त किए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, तो आपको ये अनुभव, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने वाला अनुभव आपको प्राप्त हुआ होगा, और आप ऐसे ही प्रार्थना कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में मैंने बहुत कुछ आपसे बातें कही हैं, जो पिछले कुछ संदेशों में है, आप जाकर उनको सुन सकते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल या आपको एक उदाहरण मैंने दिया था कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के मतलब को यदि आप समझना चाहते हैं, तो प्रभु की प्रार्थना को आप देखिए। प्रभु ने जो प्रार्थना सिखाई अपने चेलों को, वो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का एक उदाहरण है। उसी पैटर्न में ही पवित्र आत्मा, या उन्हीं मुद्दों को लेकर ही, या उन्हीं मुद्दों में ही पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में मैंने कुछ बातें आपको जब बताई हैं, उनमें से मैंने कुछ प्रभु की प्रार्थना में से आपको मैंने समझाया
और मैं चाहता हूं कि आप आगे की बातों को खुद पढ़ें और प्रभु की प्रार्थना पर आप मनन करें, ताकि आपको पता चले कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है। और एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरता है तो वो किन बातों में होकर वो प्रार्थना करता है। तो ये प्रभु की प्रार्थना को आप पढ़िएगा। और मैं आपसे कह दूं, यदि आप में से जिन्होंने पवित्र आत्मा को अनुभव नहीं किया, जिन्होंने नया जन्म का अनुभव नहीं किया, आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। मैं आपसे कह देता हूँ। वो क्यों? क्योंकि आत्मिक बातें शारीरिक व्यक्ति को समझ में नहीं आती। शारीरिक लोगों के लिए आत्मिक बातें एक मजाक है। बस ये ऐसा ही है। बहुत से लोगों को, बहुत सारे कलीसिया में आने वाले लोगों को बहुत बार आप देखेंगे कई चीज़ें बस उनको समझ में नहीं आती हैं। विशेष करके आत्मिक बातें क्यों नहीं आती हैं? एक आत्मिक व्यक्ति को ही तो आत्मिक बातें समझ में आएंगी। आत्मिक व्यक्ति वो जिन्होंने यीशु मसीह को जाना, नया जन्म प्राप्त किया, नया जन्म प्राप्त करके पवित्र आत्मा को उन्होंने अनुभव किया, उनको ही बहुत सारी आत्मिक बातें समझ में आती हैं। और वे लोग जो मात्र एक धार्मिकता का लिबास पहने हुए कलीसिया में बैठे हुए हैं, अपने आप को मसीही जताते हैं, उनको आत्मिक बातें कभी समझ में नहीं आएंगी। और ये वही लोग हैं जो आत्मिक लोगों का सताव करते हैं। यही लोग थे यीशु मसीह के समय में भी, जो फरीसी और सदूकी कहलाते थे, धार्मिक लोग, जिन्होंने यीशु मसीह को सताया और उनके चेलों को भी सताया। युद्ध इनके बीच में है, धार्मिक और आत्मिक लोगों के बीच में ही है। क्योंकि धार्मिक चीजें बाहरी होती हैं, हमको पता है। आत्मिक चीजें परमेश्वर से संबंधित होती हैं और धार्मिक लोगों को आत्मिक चीजें समझ में नहीं आती। उनके लिए ये बातें मजाक और पागलपन लगता है। और मैं समझ सकता हूँ, जो प्रभु में आत्मिक हैं, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं अपने रिश्ते में, आप कहीं ना कहीं आप लोगों से सुने होंगे, लोगों ने आपको बोला होगा कि आप पागल हैं। ये नॉर्मल है। और यदि ऐसा सुनते हैं, ये अच्छी बात है आप पागल। क्यों? आप प्रभु के प्रेम में पागल हैं, प्रभु के रिश्ते में पागल हैं। तो एक धार्मिक व्यक्ति को, जिनके लिए नियम प्यारे होते हैं, जिनके लिए रीति रिवाज प्यारा होता है, जिनके लिए ट्रेडिशंस, उनके कलीसियाओं का ये प्यारा होता है, उनके लिए परमेश्वर के साथ में जो आपका प्रेम है, जो आपका रिश्ता है, वो तो पागलपन ही है, वो तो मजाक ही है। और यदि ऐसा आप सुनते भी हैं तो ये नॉर्मल है, ऐसा आप आदत कर भी लीजिए। लोग आपको कहेंगे भी ऐसा, ठीक है? तो इन बातों को आप फिक्र मत कीजिए। ये यीशु मसीह के समय में भी था, चेलों को भी झेलना पड़ा। जितने भी प्रभु के सच्चे लोग थे, सबको झेलना पड़ा जो प्रभु में आत्मिक थे। और यदि आप आत्मिक हैं, आपको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। लोग आपको पागल बोलेंगे, सनकी बोलेंगे, आउट ऑफ माइंड है, इसको कुछ नहीं पता है, ऐसे ही बोलेंगे। ये होगा ही रहेगा और ये होगा आपके साथ में भी। इसलिए इसका आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं।